नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, जो कि पहली बार आया है इंडिया में। तो जो भी पहली बार होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। तो जानेंगे इस ट्रेन के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, ये क्या है, कहाँ पे ऑपरेट होगा, इसे कौन चलाएगा, ऑब्वियसली पायलट ही चलाएगा या फिर नहीं भी चलाएगा, कौन सा मिनिस्ट्री से ऑपरेट करेगा, इसका स्पीड क्या है, तो सब कुछ पोस्टमार्टम करेंगे इसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक जानने के लिए सब कुछ इसके बारे में। आगे जाने से पहले, ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें, आप तक लाते रहें और आप इन लेक्चर्स को यूज कर सकें आपके एग्जाम के रिजल्ट्स को एनहांस करने में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि हाल ही में इसका फर्स्ट लुक अनवील किया गया है बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। एक प्रोटोटाइप दिखाया गया है पब्लिक डोमेन में एंड बोला जा रहा है कि मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेगा। सारी ये ट्रेन जो सिस्टम है वो इंडिया में ही बनेगा एंड 2022 तक ये बन के तैयार हो जाएगा लोगों के लिए एंड लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तो हो गया इसका करंट अफेयर। तो आगे देखते हैं इसका टाइमलाइन क्या है। तो पहले 2017 मई में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसको अप्रूवल दिया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाया दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट का। उसके बाद फरवरी 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया। इसका टोटल पर्पस है 30,274 करोड़, दैट इज अराउंड 30,000 करोड़ के पास बोल सकते हैं आसपास। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट जो कि 82.15 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर का ये टोटल रूट है। मार्च 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनागुरेट किया था और काम जून से शुरू हो गया था। अभी फिलहाल इसका एक प्रोटोटाइप आया है। प्रोटोटाइप को आप एक इनिशियल मॉडल की तरह देख सकते हो। यहाँ पे एक खिलौने के जैसा दिख रहा है लेकिन खिलौना बिल्कुल नहीं है। इसमें सारे स्पेसिफिकेशंस, सारे फीचर्स, सारे मैकेनिज्म, सारे सिस्टम्स गिवन होंगे। तो हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। जो हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इंडिया में बनाया जा रहा है एंड मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। तो हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस सिस्टम को पढ़ने का। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो दिस इज अ डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कंप्यूटर सर्विस कनेक्टिंग टू डिफरेंट नोड्स ऑफ एनसीआर। नेशनल कैपिटल रीजन के जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं उसको कनेक्ट करेगा एंड कन्वेंशनल रेलवे से तो ये डिफरेंट है ही, मेट्रो से भी इन ए वे डिफरेंट है। क्योंकि मेट्रो में हम मैक्सिमम डिस्टेंस, छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करते हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर में ही खत्म हो जाता है। आपको पता होगा अगर रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ये मैक्सिमम 30 40 50 किलोमीटर तक जाते हैं। लेकिन इसका जो पहला चरण है इसमें ही इसको दिया गया है 82 किलोमीटर का डिस्टेंस अलर्ट किया गया है। तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, लंबा दूरी तय करता है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है एंड दिल्ली टू मेरठ इट विल कवर इन 62 किलोमीटर। लगभग 1 घंटे में ही दिल्ली टू मेरठ आपको पहुंचा देगा एंड इट विल ब्रिंग द ट्रैवल टाइम बाय अराउंड 1/3, मतलब 1/3 टाइम में आपको पहुंचा देगा। अगर आप रोड से जा रहे हो तो उसका 1/3 टाइम में आपको पहुंचा देगा मेरठ तक। एंड इसके फेज 1 में और 2 रूट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है, दैट इज दिल्ली टू गुरुग्राम एंड दिल्ली टू पानीपत। The project will be executed by National Capital Region Transport Corporation NCRTC। अगर NCRTC के ऊपर जिक्र आया है तो एक बार देख लेते हैं कि NCRTC क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद RRTS के बारे में देख लेंगे। तो NCRTC इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50% स्टेक है एंड स्टेट लाइक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इनके 12.5% रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, मिला के तो 100% बन ही जाता है। दिस वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द रिसेंट गवर्नमेंट। तो एक टास्क फोर्स बना था 2005 में, जब इस मिनिस्ट्री का नाम ओनली अर्बन डेवलपमेंट था। तो उसने एक मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली में डेवलप करने के लिए बोला था कैपिटल रीजन में। तो उसी के तहत ये RRTS सिस्टम बनाया गया है। An interesting point is that
इसका जो बिडिंग प्रोसेस था उसमें एक चाइनीज़ कंपनी बिडिंग कर रहा था, तो गैल्वन वैली में जो हुआ है स्कर्मिश उसको तो कोई नहीं भूल सकता। तो अल्टीमेटली स्वदेशी जागरण मंच ने इसको अपोज किया एंड गवर्नमेंट ने उसका बिडिंग कैंसिल करवाया एंड ये चला गया बोम्बार्डियस सावली प्लांट इन गुजरात के पास। एंड ये अल्टीमेटली एक इंडिजीनियस प्रोजेक्ट बनेगा, इंडिया में बनेगा एंड आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेगा, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा। तो आगे चलते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं आरआरटीएस के। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इट विल इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लोगों को एक कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेवलप करेगा, मार्केट ओपन करेगा लोगों के लिए एंड इट विल रिड्यूस द एनर्जी यूज, क्योंकि आपको पता है रेलवे इज मोर एनर्जी एफिशिएंट देन रोड ट्रांसपोर्ट। इट विल रिड्यूस कंजेशन ऑल्सो बिकॉज रोड पे ज़्यादा कंजेशन होता है, रेलवेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम कंजेशन होता है। सेफ्टी विल बी अनदर फीचर। आरआरटीएस के पास कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होने के साथ एनसीआर रीजन में ये सबसे सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा लोगों के लिए। तो आगे देखते हैं कि कैसे ये पैसेंजर्स के लिए बेनिफिशियर हो सकता है। बिकॉज एनसीआरटीसी 30 ट्रेन्स को प्रोक्योर कर रहा है एंड ईच विल हैव 6 कार्स। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट प्रोक्योर कर रहा है, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लोग इसमें जा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इट विल बी ए बेनिफिशियल फॉर पैसेंजर्स। इट विल इक्विप्ड विथ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डिस्प्ले सिस्टम, जिसमें रूट में आप दिखाया जाएगा, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हैं जिसमें अनाउंसमेंट किया जाएगा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, फाइनल स्टॉप क्या है, ये तो हमेशा रहता ही है। सीसीटीवी, फायर स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर, डोर इंडिकेटर, ये सब फैसिलिटीज़ हैं। डेडिकेटेड व्हील चेयर स्पेस है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को बहुत हेल्प करेगा एंड ये अनाउंसमेंट जो कि नए लोग आ रहे हैं उनको बहुत हेल्प करेगा। एंड अल्टीमेटली द ट्रेन विल बी कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे एक इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अल्टीमेटली बाहर से भी इसको मॉनिटर किया जा सकता है इस ट्रेन को। और क्या फीचर्स हैं देख लेते हैं। द ट्रेन वुड रन अंडर ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन। तो मैंने पहले जो आपको बोला था कि इसको पायलट चलाएगा या फिर नहीं, तो यहाँ पे पायलट की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन में चलेगा एंड इट विल गिव स्मूथ राइड विथ प्रिसाइज स्टॉपिंग एक्यूरेसी। तो एवरी 5 to 10 किलोमीटर के बीच में एक स्टेशन आ जाता है एंड इट विल गिव वाईफाई सिस्टम्स ऑल्सो। बिजनेस क्लास भी है इसमें एंड बिजनेस क्लास में ऑटोमेटिक फूड वेंडिंग मशीन होगा एंड वुमेन पैसेंजर के लिए हमेशा एक कोच अवेलेबल रहेगा। ड्यू टू हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशंस ऑल द आरआरटीएस स्टेशंस विल हैव प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कांच के डोर लगे हुए हैं, स्क्रीन लगे हुए हैं, ये सेफ्टी पर्पस के लिए लगे हुए हैं ताकि बच्चे या फिर बड़े, आप इंडिया में पता है कितना आर्नेस है लोगों में, तो कोई इसके आगे आना जाए लग ना जाए किसी को, इसीलिए ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ये आया है सारे आरआरटीएस के प्लेटफॉर्म्स में लगा रहेगा। तो 2023 तक ये आने की, ऑपरेशनल होने की बहुत सारे चांसेस हैं। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड आर ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो। तो श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड चेयरमैन है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के, जिसके बारे में हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि ये इंडिया के लिए एक प्राइड मोमेंट होना चाहिए एंड हाई स्पीड ट्रेन, हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर इंडिया में पहली बार बन रहा है मेक इन इंडिया पॉलिसी के थ्रू। These are state of art technologies, cutting edge technologies, fast of its kind in India with speed of 180 km, which environment friendly and energy efficient also. And it will also improve economic growth, creating economic opportunities at the same time reducing air pollution, carbon footprint, congestion and accidents. तो हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, गवर्नमेंट भी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन ये सब जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सिर्फ लिमिटेड है टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़। इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन टियर 1 टियर 2 सिटीज़ जो हैं, स्मार्ट सिटीज़ जो हैं, उसमें डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कुछ कंसर्न है लोगों के। तो इसके साथ हम ये एनालिसिस को एंड करते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में कैसा लगा ये लेक्चर। अगर आपको कुछ सजेशंस देना है
कि हम कैसे डेवलपमेंट कर पाएँ, कुछ शिकायतें हैं तो आप वो भी कमेंट थ्रेड में बताइएगा, क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। चलते हैं हमारे एंड की तरफ। दीज आर सम रिसोर्सेज ऑफ पीटी, प्लीज डू रेफर देम, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।